ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें। जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा। जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फ़ैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा हमारे हुक्मरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एनसी कांग्रेस में। अब कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह, किस चीज़ की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है, जो एमएलए वगैरह। लेकिन अब इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब तो उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे और उनका यही कहना है कि देखिए जो चीजें हो रही हैं, जनता ने हम पर विश्वास जताया है और बहुत सारी अपनी बातें उन्होंने रखी है। आप बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहे थे उमर अब्दुल्ला। और लगातार जिस तरह से अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया गठबंधन की बात की जाए, चाहे वो हरियाणा हो या फिर जम्मू कश्मीर, हर जगह वो आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो उत्साह जबरदस्त उनके नेताओं में दिखाई दे रहा है, उनके अलायंस में दिखाई दे रहा है और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मनीष सिंह प्रवक्ता एसपी भी जुड़ गए हैं। मनीष जी, आप चूंकि अभी जुड़े हैं, देखिए बीजेपी और कांग्रेस की बात की जा रही थी, एसपी के प्रवक्ता होने के नाते ये जो आज का शुरुआती रुझान हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस तो बहुत उत्साहित है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और अब ये पूरी तरह से वो आश्वस्त हो गए कि सरकार हम ही बनाने वाले हैं दोनों जगहों पर। देखिए मैम, 2022 का जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश की महान जनता ने श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में एक नारा लगाया था कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आज वह नारा पूरी तरह से पूरे देश में 150 करोड़ की आबादी के सामने चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जब आप बयान देखेंगी, उनके चेहरे की भाव भंगिमा देखेंगी, जो अहंकार से, दंभ से कूदते थे, उछलते थे टेलीविजनों पे, आज के समय में उनकी बोलती बंद हो चुकी है पूरी तरह से। इसलिए कि इसके पीछे जो लोकतंत्र की ताकत है, हमारे संविधान की ताकत है, हमारे जो जनमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो पवन खेड़ा को आप सुन रहे, पूरी बाइट हम उनकी जरूर सुनाएंगे और कांग्रेस नेताओं के चेहरे खिले हुए। मनीष जी, अपनी बात को कंटिन्यू करिए। जी। तो आज के समय में जो परिस्थिति बनी है मैम, 2022 का हम चुनाव जीते थे, लेकिन अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के झूठ, छल, प्रपंच और धोखे की राजनीति ने, सामंती मानसिकता की सत्ता ने हमको सत्ता में नहीं आने दिया था। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आज के समय में भारत के जनता की जीत होने जा रही है, हरियाणा के जनता की जीत होने जा रही है, कश्मीर के जनता की जीत होने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भारत की जनता ने तमाचा मारा है कि कैसे भी करके आप लोकतंत्र को ठेस पहुंचाएंगे, संविधान को ठेस पहुंचाएंगे, भारत की जनमानस की आकांक्षाओं को ठेस पहुंचाएंगे, तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और लास्ट में मैम, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम इंडिया गठबंधन के लोग जनता की आकांक्षाओं को लेकर के जनमानस के बीच में जाते हैं। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का एक पराक्रम दिखाया, पीडीए का जो एक ताकत दिखाया, पीडीए का जो एक पृष्ठभूमि जनता के सामने रखा कि अगर हम पीडीए के हक और हकूक की रक्षा नहीं किए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको खत्म कर देंगे, इसको जनमानस ने स्वीकार किया है। और देश भर में पीडीए जो मॉडल है, उत्तर प्रदेश से निकला हुआ, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी के विचारों से निकला हुआ, आज देश भर में फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अब बहुत कम दिन की मेहमान है, देश की सरकार से भी जाएगी, राज्यों की भी सरकार से जाएगी और एक ऐसे निजाम की शुरुआत होने जा रही है देश में जो युवाओं के,
अग्निवीर भाई, जो अग्निवीर योजना लेकर के ये लोग आए थे, महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार किए गए, आज हरियाणा में देखिए ना, हमारी माताओं और बहनों को, हम तो शुक्रगुजार हैं अपनी माताओं और बहनों को जिन्होंने इतना बड़ा जनादेश दिया है इंडिया गठबंधन को। कहने का सिर्फ ये आशय ये है कि अब देश का नौजवान सरकारी नौकरी चाहता है, जो हमारे कर्मचारी भाई हैं वो पेंशन चाहते हैं, अग्निवीर अस्थायी नौकरी चाहता है, जो हमारे कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं वो जीएसटी में जिस तरह से धांधली करके लूटने खसोटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उससे निजात पाना चाहता है। समाज का पूरा तबका आज बदलाव के परिवर्तन के रास्ते पर बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मनीष जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, आप भी बहुत उत्साहित हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आप भी जुड़े हुए हैं और आपने भी कहा कि जनता ने हम पर भरोसा दिया। डॉक्टर केबी त्रिपाठी, हम तस्वीरों में भी देख रहे थे, जलेबी अब खिलाई जा रही है और इस जलेबी की भी अपनी कहानी है और अब ये जलेबी लोगों में बांटी जा रही है। केबी त्रिपाठी जी, शायद आप म्यूट हैं, म्यूट खोलिए। जी हाँ जी त्रिपाठी जी। जी, इस समय जो रुझान आ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं। हम लोग हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके हैं और अभी जो कौशल जी बोल रहे थे, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ये दंभ अभी भी खत्म नहीं हो रहा। वो कह रहे कि जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, कि हिमाचल की ये सारी चीजें बता रहे हैं और हरियाणा की जनता मूर्ख है जो कांग्रेस को जिता रही है। अरे थोड़ी तो शर्म करिए, आज के दिन तो कम से कम स्वीकार कर लीजिए कि आप जनता की नजर में गिर चुके हैं। त्रिपाठी जी, जरा इन तस्वीरों पे भी बोल दीजिए। देखिए, कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें हैं, दिल्ली से ये तस्वीरें आ रही हैं, लड्डू जलेबी बट रहे हैं, अब तो शंखनाद भी हो गया। आते हैं, जलेबी हम लोग पसंद करते हैं। राहुल जी ने बताया प्रियंका जी को बहुत पसंद है, हम लोगों को जलेबी बहुत पसंद है। जलेबी की भी कहानी खूब इस चुनाव में उठी है। हाँ तो ठीक है, हम लोग जलेबी खाना पसंद करते हैं। कम से कम कौशल जी की पार्टी की तरह और मोदी जी की तरह युवाओं को पकौड़ा तलने की तो खबर नहीं देते हैं। यहाँ तो हम कम से कम फैक्ट्री लगाने, कारखाने लगाने, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और आज हरियाणा उसे स्वीकार रहा है। पूरा हरियाणा में जलेबी बट रही है, जलेबी लोग खा रहे हैं और हम भी जलेबी खा रहे हैं। हम यहाँ बैठे हुए भी जलेबी हम लोग खा रहे हैं और सब लोग जलेबी पसंद कर रहे हैं। कौशल कांत जी, जलेबी खाना पसंद करेंगे क्या कौशल कांत जी? अरे भाई, जलेबी पे किसी का कॉपीराइट थोड़ी ना है। देश की पकौड़ा तला जाता है जैसे, वैसे जलेबी तली जाती है। वो कुछ लोग हैं जो फैक्ट्री में जलेबी बनाने की बात कर रहे हैं, कुटीर उद्योग को खत्म करके फैक्ट्री में ले जाने की बात कर रहे हैं। ये वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे 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 ये खेत में जलेबी उगाने की बात कर रहे हैं। अरे छोड़िए, मुझे इसमें नहीं जाना है। जो 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 जनादेश आया है उसका हम सम्मान करते हैं। त्रिपाठी जी क्यों, त्रिपाठी जी इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? अरे कौशल जी अधीर क्यों हो रहे हैं? सुन तो लीजिए। लोग ये बता रहे हैं, आप अपने खेत में जलेबी पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। बोल अच्छा, आप कौशल कांत जी को बोलने दीजिए। मनीष जी, एक बार कौशल कांत जी अपनी बात कर ले। नहीं, मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूं। हम तो कम से कम इस जनादेश का या किसी भी जनादेश का सम्मान तो करते हैं। कांग्रेस तो वो पार्टी है, जब वो हारती है तो कहती है एम्पायर कंप्रोमाइज है। जब कांग्रेस हारती है तो वो कहती है इलेक्शन कमीशन संस्थाएं कंप्रोमाइज हो चुकी हैं, ईवीएम हैक कर दिया गया है। अब मैं पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी के प्रवक्ता, मनीष जी से इस सवाल का जवाब लेते हैं। मनीष जी, अब तो जो शुरुआती आंकड़े हैं, रुझान है, उसमें आप लोग बढ़त बनाए हुए हैं। अब क्या कहेंगे? क्या ईवीएम हैक हो गया या फिर क्या इस पर कुछ कहेंगे? क्योंकि हर बार ईवीएम जरूर बेचारा हीरो बन के चला आता है। अगर आप लोगों की तरफ से आप जब सीट हारते हैं, राज्य हारते हैं, तो ईवीएम जरूर हीरो बन जाता है। बहुत अच्छा और माकूल सवाल पूछा और इसी तरह का सवाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मीडिया के लोगों ने पूछा था 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से। लेकिन हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जिस दिन भी परिवर्तन करके हम देश की सत्ता पर काबिज होंगे, देश की सत्ता की बागडोर हम संभालेंगे, उस दिन हम लोग ईवीएम को पूरी तरह से हटाएंगे। हमारा आज भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है और ईवीएम से देश के जो डेमोक्रेसी है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लेकिन आज तो इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है, फिर आप ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने 2024 में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आपको बता दिया। हम ईवीएम पर कोई भी
कोई भी चीजें हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले, इसलिए कि हम लोगों ने ईवीएम का खामियाजा भुगता है, ईवीएम से नुकसान हम लोगों ने उठाया है। जिस तरह से सरकारी मशीनरी लगा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2022 के चुनाव में हमें सत्ता से बेदखल करके रखा, उसका हम लोगों ने बहुत नजदीक से उसका अनुसरण किया है, उसका मूल्यांकन किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जितनी भी बातें कर लें, अब जनता परिवर्तन के रास्ते पर चल चुकी है। अब आपका कहीं पर भी कोई नुमाइंदा दिखने वाला नहीं है, चाहे वो विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे लोकसभा क्षेत्रों में, चाहे देश की सत्ता में, चाहे राज्य की सत्ता में। अब आप लोग का विदाई का समय है, 10 वर्ष का शासन आप लोगों ने। चलिए ठीक है, तो इंडिया गठबंधन इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर और हरियाणा की बात की जाए तो इस वक्त आगे दिखाई दे रहा है, बीजेपी यहां पर पीछे दिखाई दे रही है शुरुआती रुझान में, और इसी को लेकर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, कहां कितनी सीटें, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, लगातार ये हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए रहेंगे। आप सब हमारे साथ बने रहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए।